यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नो कंडमनेशन इन क्राइस्ट। मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं, जो कि रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और 1 पद में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में हैं दंड की आज्ञा नहीं। हम सब जानते हैं कि जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और वो हमें दंड बिल्कुल नहीं देना चाहता है। अतः अब हम उन पर जो मसीह यीशु में हैं दंड की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। ये वचन निराशा को पूरी तरह से आशा में बदल देता है। उस समय रोम में कानून बहुत सख्त था और दंड की आज्ञा एक कानूनी शब्द है। इसका अर्थ है केवल बुरा महसूस करना नहीं, बल्कि एक अपराधी के खिलाफ न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया वह अंतिम फैसला है जिसे बदला नहीं जा सकता। अध्याय 7 में पौलुस अपनी आंतरिक लड़ाई के बारे में बताते हैं कि वह अच्छा करना चाहते हैं पर पाप उनसे बुरा करवाता है। पौलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, लेकिन अध्याय 8:1 में वे अभागेपन का समाधान देते हैं। मसीह में एकता होना उस समय के विश्वासियों के लिए एक नई पहचान थी। जैसे नूह के समय में जो लोग जहाज के अंदर थे वे सब बच गए, वैसे ही पौलुस समझाते हैं कि जो मसीह के अंदर हैं वे न्याय से बच गए हैं। अतः अब ये शब्द एक संधि या पुल का काम करता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुका दी है और इसलिए अब हम इसी वक्त में हमारी जो स्थिति है वो बदल चुकी है। ये भविष्य की बात नहीं है, ये एक वर्तमान वास्तविकता है। दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर के न्यायालय में हम सभी पाप के कारण दोषी थे और मृत्यु के योग्य थे, लेकिन जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें निर्दोष घोषित कर देता है। शैतान हमें हमारे पुराने पापों की याद दिलाकर दोषी करार देता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ये याद दिलाता है कि मसीह में हम पर कोई दंड नहीं है। जो यीशु मसीह में है ये एक संपूर्ण सुरक्षा है। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध है। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो हमारे पापों को नहीं बल्कि यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है। मसीह के बिना हमारा दर्जा दोषी और दंडित है, परंतु मसीह में हम धर्मी और स्वतंत्र हैं। मसीह के बिना हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और मसीह में हम उसकी संतान ठहरते हैं। मसीह के बिना हमारी आत्मिक मृत्यु है और मसीह में हम अनंत जीवन भी हमें मिलता है। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या विश्वास करने के बाद भी हम गलतियां करेंगे। पौलुस यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मसीही लोग कभी पाप नहीं करेंगे, बल्कि ये कह रहे हैं कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मसीह के क्रूस ने हमारे पाप को कर्ज को पूरा चुका दिया है। अब हम डर के मारे मसीह की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि प्रेम और उसकी भलाई करने के द्वारा हम उसकी आज्ञा मानते हैं। रोमियो 8:1 एक आज्ञा का घोषणा पत्र है जो हमें खुद को कोसने से बचाता है। रोमियो 8:1 हमें बताता है कि मसीह जीवन का आधार प्रयास नहीं बल्कि विश्राम है, और ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर मृत्यु के द्वारा और तीसरे दिन मुर्दों में से जीकर सब कुछ पूरा कर दिया। अब उद्धार और अनंत जीवन जो है वो हमारा है। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और इसी में यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है और इसी में हमारे ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।